हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। देखिए, आज नई क्लास पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला आज क्लास में। मज़ा इसलिए आने वाला कि आज वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और टॉपिक होगा आज भारतीय शासन प्रणाली, यानी संविधान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में पढ़ेंगे शासन प्रणाली। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यही आता है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ऐसी संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ पर? भारत में। पहला प्रश्न हुआ। एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। प्राचीन काल में, यानी कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। ये तो आप समझ गए होंगे, जब राजा हुआ करता था तो उसकी प्रजा भी होती होगी, यानी प्रजा है तो राजा का वजूद है। और जब नीचे प्रजा ही नहीं है तो हम कहे राजा। मान लिया हम आपको राजा बना दें, प्रजा है नहीं आपकी, तो आप राजा थोड़ी हैं। तो सीधी सी बात है, पहले राजा भी होते थे तो प्रजा भी होती थी। ऐसा ही आज भी है, राजा भी होता है तो उसकी प्रजा भी होती है। पहले जब राजा हुआ करता था, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब राजा हुआ करता था तो इस राजा को पूरे अपने राज्य का शासन करने में बहुत परेशानी आती थी। तो राजा ने सोचा, बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ, राजा ने सोचा कि जब मैं अकेला रहूँगा तो पूरे राज्य का शासन कैसे करूँगा, पूरी जनता को कंट्रोल कैसे करूँगा, पूरी जनता के लिए नियम कानून कैसे बनाऊँगा, व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। तो राजा ने एक अपने सलाह लेने के लिए एक वजीर बना लिया। क्या बना लिया? वजीर। अब ये वजीर होगा तो क्या करेगा? राजा को सलाह देगा, एडवाइस देगा। कौन? वजीर। किसे? राजा को। समझ में आ गया? ठीक है, वजीर भी बन गए। लेकिन अब राजा के दिमाग में बात आई, यार ये अकेला वजीर मुझे क्या सलाह देगा? एक काम करते हैं, एक वजीर नहीं, हम 10-12 वजीर बनाते हैं। समझ में आ गया? 10-12 वजीर बनाते हैं। लेकिन फिर वजीर ने कहा, आप 10-12 वजीर कैसे बनाओगे? 10-12 वजीर कैसे बनाओगे? आप एक काम करो, 10-12 डिपार्टमेंट बनाओ और उनका एक मुखिया बना दो, किसी को उसे वजीर बोलियो। नो ठीक है जी, ऐसा कर लेते, ये सलाह बढ़िया। यानी इस वजीर की देख रेख में ही राजा ने एक बड़ा परिषद बनाया, एक समूह बनाया 10-15 लोगों का, और उसे कह दिया वजारत। सब छोड़िए, मैं बता रहा हूं आपको, इसे कह दिया उन्होंने एक परिषद। क्या बोल दिया? परिषद। ये परिषद किसकी है? वजीर की। इस परिषद का मुखिया कौन है? वजीर है। वजीर किसे सलाह देता है? राजा को। तो कहने का मतलब ये है, अब सलाह का जो काम है वो वजीर नहीं करता, वो सलाह का काम ये परिषद करती है। और इस परिषद की बात को राजा तक पहुंचाता कौन है? वजीर। और राजा की बात को परिषद तक कौन पहुंचाता है? वजीर। यानी वजीर जो है, इसका अर्थ ये हुआ, वजीर राजा और परिषद के बीच में है। समझ में आ गया? इसकी बात राजा तक पहुंचाएगा और राजा की बात परिषद तक पहुंचाएगा। कौन? वजीर। ये प्राचीन काल में हुआ करता था। तो अब भी ऐसा ही है। प्राचीन काल में नहीं, आज भी ऐसा ही होता है। राजा अभी भी होता है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? वजीर अब भी होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और मेरे प्यारे बच्चों, परिषद अब भी होती है, उसे बोलते हैं हम आज भी परिषद ही बोलते हैं, मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। आज भी होती है, पहले की तरह मंत्री परिषद आज भी होती है। ये मंत्री परिषद है, ये राष्ट्रपति है, और इन दोनों के बीच में कौन है? प्रधानमंत्री। तो सीधे सी बात है, मंत्री परिषद की बात राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और राष्ट्रपति की बात मंत्री परिषद तक पहुंचाता है। कौन? प्रधानमंत्री। और काम क्या है मंत्री परिषद का? राष्ट्रपति को सलाह देना। और कोई काम नहीं है। मंत्री परिषद सलाह आपस में करेगी। पहले जब सलाह कर लेगी, वो बात कहाँ तक पहुँचाई जाएगी? राष्ट्रपति तक। संविधान ने यही कहा है, संविधान में यही लिखा हुआ साफ साफ, ये जो मंत्री परिषद है इसके लिए है, ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है।
क्योंकि राजा बेचारा अकेला क्या क्या करेगा, पूरी जनता को कैसे संभालेगा, इसके लिए सलाह भी लेनी होती है किसी से, तो सलाह किससे लेगा, मंत्री परिषद प्लस जोड़ लो, मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री, इन दोनों से सलाह लेगा। मंत्री परिषद एक आदमी की नहीं है, लगभग इसमें ये मान लिए 50 से 55 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 50 से 55 मेंबर होते हैं मंत्री परिषद के अंतर्गत, जो क्या करते हैं, जो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। क्लियर हो गया होगा आपका, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना, हाँ मजा, वैसे मजा तो एक ही चीज में आवे, बताऊंगा किसी दिन फिर उसे आगे चलें, इसे मिटा देता हूं मैं थोड़ा थोड़ा। देखिए अब पहली भी बात सुनिए, प्राचीन काल, ये भी बताऊंगा। प्राचीन काल में भी राजा अकेला काम नहीं करता था, राजा ने भी 3-4 चीजें बना रखी थी। कितनी चीजें, 3-4। एक डिपार्टमेंट ऐसा बना रखा था जो कानून बनाएगा, जिसका काम था सिर्फ कानून बनाना, वो और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ कानून बनाएगा। कानून बनाया राजा को सौंप देगा, इस कानून को चलाओ, राजा चलाएगा। ठीक है, राजा की ही परिषद में एक काम था कानून लागू करना। कानून को कौन करेगा, लागू करना, ये काम था। ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम था। 2 डिपार्टमेंट हो गए, एक कानून का निर्माण करेगा और दूसरा कानून को लागू करेगा पूरे राज्य में, और तीसरा कानून की करेगा रक्षा। ठीक है, तीसरा कानून की करेगा रक्षा, और रक्षा कौन करेगा, राजा स्वयं करेगा। सबसे ऊंचा, देखिए रक्षा करने वाले भी छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा ऐसा होता है, तो सबसे बड़ा अधिकार किसे दिया गया, स्वयं राजा को। ठीक है, प्राचीन काल में। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भी सेम ऐसा ही है। सेम ऐसा कैसे है, अब ये सुन लीजिए। अब मैं बताता हूँ राजा क्या करेगा, शासन करेगा, और शासन किस तरीके से करेगा। राजा बोल दीजिए या राष्ट्रपति बोल दीजिए, किस तरीके से शासन करेगा जनता के ऊपर, ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक अब स्टार्ट होता है यहां से। हम पढ़ रहे हैं शासन, शासन पढ़ रहे हैं, शासन, और ये पढ़ रहे हैं कि जनता के ऊपर शासन किस तरीके से चल रहा है सरकार का। ठीक है, सरकार जो शासन कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, पढ़ें, चलिए कर दें शुरू। कर दिया। शासन करने के लिए हमारे ऊपर सरकार ने, हमारे संविधान ने 3 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। कितने डिपार्टमेंट, 3। एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, कानून बनाएगा, सिर्फ उस डिपार्टमेंट का काम होगा कानून बनाना। जब ये कानून बन जाएगा तब इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। कानून क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। और कानून लागू करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उन डिपार्टमेंटों के क्या नाम है, बिल्कुल सारा बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आपको बिल्कुल दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कंट्रोल रखिए। और तीसरा डिपार्टमेंट बना रखा है कानून की रक्षा करना। क्या, कानून की रक्षा करना। जिस तरीके से आज आप पढ़ रहे हैं, जिंदगी में आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर से ये तो टॉपिक तो बिल्कुल पढ़ोगे ही नहीं। शासन व्यवस्था इस तरीके से करनी है। देखिए, एक कानून बनाएगा, एक कानून को लागू करेगा, और एक कानून की रक्षा करेगा। अब बात आती है कानून बनाएगा कौन। टेंशन हो गई, राजा को टेंशन हो गई कि कानून कौन बनाएगा। चलिए मिल गए बनाने वाले, लेकिन उनका नाम क्या रखें। तो राजा ने सोचा वो एक कानून बनाने का नाम जो रखते हैं हम, कानून को विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधि। कानून का नाम जो है वो किताबी भाषा में विधि है। विधि की विधि बनाएगा। विधि कौन बनाएगा, तो उसका नाम रख दिया विधायिका। इस विधि से ही बनता विधायिका, तो इसका नाम रख दिया विधायिका। ये कानून बनाएगी, विधि बनाएगी। विधि का निर्माण कौन करेगा, विधायिका करेगी। समझ में आ गया। अब इस विधि को लागू कौन करेगा, लागू करने का मतलब है कार्य कौन करेगा, तो उसका नाम रख दिया कार्यपालिका। क्या नाम रख दिया, कार्यपालिका। कार्यपालिका
ये उस विधि को क्या करेगी, उस पर काम करेगी, उसे लागू करेगी। समझ में आ गया। अब बात आती है रक्षा कौन करे, रक्षा कानून की विधि की रक्षा कौन करे, उसका नाम रख दिया रक्षा पालिका। नहीं, गलत सोच रहे हो, उसका नाम रख दिया न्यायपालिका। न्याय न्याय करना होगा ना, अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम रख दिया मेरे प्यारे बच्चों न्यायपालिका। ये न्यायपालिका क्या करेगी, कानून की विधि की जो बनाई गई है उसकी रक्षा करेगी। समझ में आ गया। अब बात एक आती है, एक समस्या होती है, ये विधायी का जो नाम रख दिया गया है, ये पढ़ाई लिखाई वाली लैंग्वेज है, इसे दूसरे शब्दों में इसका नाम रख दिया गया संसद। क्या नाम रख दिया गया, संसद। नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे भारत में दो सरकार हैं। कितनी सरकार है, दो, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। अब उसे हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। पहले ये बताइए, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब पढ़ते हैं हम सरकार। हमारे ऊपर सरकार के बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। सरकार दो है, कितनी सरकार है हमारे ऊपर, दो सरकार काम कर रही हैं, ठीक। एक का नाम है केंद्र सरकार और दूसरी का नाम है राज्य सरकार। दूसरे का नाम क्या है, राज्य सरकार। यानी हमारे ऊपर शासन करने वाले एक के बजाय दो आ गए। जनता बिचारी एक, शासन करने वाले दो। चलो जी, दोनों का शासन झेल लेंगे। केंद्र ने कहा मैं अपने शासन करूंगा तो मैं अपनी तीनों चीज रखूंगा। क्या क्या, कानून बनाऊंगा भी, कानून लागू भी करूंगा और कानून की रक्षा भी करूंगा। किसने कहा ऐसा, केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार ने आज तू भी शासन कर रहा, मैं भी शासन करूंगा, तो मैं भी तीनों चीज रखूंगा। कौन कौन सी, कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली और कानून रक्षा करने वाली। तो कहने का मतलब है ये तीनों डिपार्टमेंट सेम, जैसे केंद्र सरकार के पास हैं वैसे ही राज्य सरकार के पास भी हैं। समझ में आ गया। अब बताइए कौन सी सरकार पढ़ाऊं आपको, पहले केंद्र सरकार पढ़ना चाहोगे या राज्य सरकार। देखिए मुझे तुम्हारी नज़र बता रही हैं, अरे नज़रें कमाल करती हैं आपकी, इसमें ही पता लग गया आप केंद्र सरकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ही पढ़ते हैं। पहले मत कर शरारत इन निगाहों से वरना प्यार हो जाएगा। चलिए जी, तो हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार सबसे पहले शासन व्यवस्था के अंतर्गत कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार शासन इस तरीके से करती है। जनता बेवकूफ नहीं है, पहले समझ लेते हैं शासन इस तरीके से होता, फिर जवाब लिया करेंगे धाएं धाएं। देखिए ये जो हमारी केंद्र सरकार है बच्चों, केंद्र सरकार हमारे ऊपर जो शासन कर रही है, तो इसने एक चीज बना ली, इस 3 डिपार्टमेंट बना लिए, मैंने आपको बताया था। उन 3 डिपार्टमेंट में एक कानून बनाएगा जिसका नाम रखा है विधायिका। क्या नाम रखा है, विधायिका। देखिए एक का नाम रख दिया गया है कार्यपालिका, नहीं कार्यपालिका, और एक का नाम रख दिया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक बार समझ लीजिए, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी और न्यायपालिका कानून की रक्षा करेगी। ठीक है, इस विधायिका का नाम केंद्र सरकार ने पता क्या रख दिया, उसने कहा विधायिका राज्य सरकार के पास भी है, इसलिए मैं इसका अलग नाम रखूंगा, और नाम रख दिया इसका संसद। क्या नाम रख दिया, संसद। कि जब भी केंद्र सरकार अधिकार होगा तो हम कानून बनाने वाले और संसद बोलेंगे, विधायिका तो राज्य सरकार भी बोलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, संसद। जब संसद बोला जाए तो समझ जाना केंद्र सरकार की बात चल रही है। ठीक है जी, इसका तो समाधान हो गया। अब बात आती है कार्यपालिका की, कि केंद्र सरकार में कार्यपालिका कहते किसे हैं, वही जो राष्ट्रपति को, राजा को सलाह देती है। अब सलाह कौन कौन देते हैं, एक तो देता पीएम यानी प्रधानमंत्री, और एक देती है मंत्री परिषद। कौन देती है, मंत्री परिषद।
ये दोनों सलाह देते हैं किसे? राष्ट्रपति को, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कार्यपालिका, जो कानून पूरे देश में लागू करते हैं। कानून बनाते नहीं हैं, कानून लागू करते हैं, ये दोनों मिलाकर। समझ में आ गया? मंत्री परिषद में मैंने बताया था लगभग 50 से लेकर 55 के आसपास लोग इसमें होते हैं। 50 से लेकर 55 लोग मंत्री परिषद में होते हैं, प्लस एक प्रधानमंत्री हो गया, तीनों मिलाकर कार्यपालिका बनती हैं। और ये क्या करती हैं? राष्ट्रपति को सलाह देती हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है न्यायपालिका, और केंद्र सरकार ने जो अपनी न्यायपालिका का नाम रखा है वो रखा है सर्वोच्च न्यायालय। क्या रखा है? सर्वोच्च न्यायालय। देख इतने सारे नाम रखे, एक नाम से पेट नहीं भरा, कई सारे नाम रख दिए। सर्वोच्च न्यायालय रख दिया, भारत का न्यायालय रख दिया, भारत का, अरे पूरे भारत का ही तो उसे तो केंद्र सरकार बोलते हैं, पूरे भारत का। पूरा भारत क्या होता है? भारत ही होता है असलियत में। पूरा भारत नहीं बोला जाता, भारत बोला जाता है, यानी भारत का न्यायालय, भारत का न्यायालय। जब कभी कहते हैं भाई तुमने कहना कहा लिया, तो ये तो कहोगे हाँ कहना कहा लिया। अब तुमसे ये पूछना पड़ेगा पूरा कहना कहा लिया? अरे कहना तो कहना ही है, पूरा क्या आधा क्या कहा लिया। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च ऐसा लिखा जाता है यार, बताया करो, मात्रा वात्रा रह जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत का न्यायालय, फिर आप कहोगे मात्राओं का ज्ञान नहीं है। मात्राओं का ज्ञान है, बता दिया, अरे मिस्टेक हो जाती है। भारत का न्यायालय, और एक नाम और रख दिया, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए बीज बोकर, है ना, लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। सबने कहा जब सब चीज और इंग्लिश में कुछ ना कुछ कहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को भी तो इंग्लिश में कुछ कहते होंगे। सुप्रीम कोर्ट, क्या नाम रख दिया? सुप्रीम कोर्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं भी, SC, S का मतलब सुप्रीम, C का मतलब कोर्ट। तो ये अब इसमें से आप कुछ भी बोल दीजिए, बात एक ही है। और ये सब क्या करेंगे? कानून की रक्षा करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, या भारत का न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम ये संसद कानून किस तरीके से बनाती है। संसद किस तरीके से कानून बनाती है, अब हमें ये जानना है। तो संसद की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संसद के 3 भाग बता दिए। कितने भाग बता दिए? 3। क्या क्या नाम रख दिया उन पार्टों का? एक का नाम रख दिया राज्यसभा, राज्यसभा। एक का नाम रख दिया लोकसभा। ध्यान से सुन लेना, राज्यसभा लोकसभा कहाँ होती है? संसद में होती है, यानी केंद्र सरकार में होती है, राज्य सरकार में नहीं होती। एक का नाम राज्यसभा, एक का नाम लोकसभा। और तीसरे ने, राष्ट्रपति ने कहा मैं भारत का राजा हूँ, मैं भारत का राजा हूँ, लेकिन इसलिए विधायिका यानी कानून बनाने में जरूर रहूँगा, मैं राजा हूँ। ठीक, राजा भी शामिल हो गया कानून बनाने में। लेकिन अरे जब अगर मुझे राजा बना दिया जाए, मैं क्यों टेंशन लूँगा? मैं सिर्फ इतना काम करूँगा कि तुम दोनों कानून बनाओ, मैं सिग्नेचर करूँगा। सिर्फ क्या करूँगा? सिग्नेचर। बड़े होने का फायदा क्या हुआ? फिर हम कहे राजा, राजा हैं कहे सिग्नेचर करने के। जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा तब तक कानून कोई पास नहीं होगा। ये राष्ट्रपति का क्या है? पावर है, सिग्नेचर। लेकिन ये राष्ट्रपति ने नहीं कहा ऐसा, ऐसा हमारे संविधान ने कहा। जब राजा बनाया है तो उसे कुछ पावर भी दो, पावर ये दे दो, ये दोनों कानून बनाओ, तुम सिग्नेचर करो। कानून ये जब तक नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात हो गई, पावर मिलेगी राष्ट्रपति को। जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे जब तक कानून ही नहीं बनाएगा। ये दोनों डूब मर जाओ, मैं तो ना कर रहा सिग्नेचर है। हाँ, तो ये बात हो गई। अब यहाँ तैयार हो गया हमारा संसद। लेकिन याद रखना, अब एक कन्फ्यूजन तुम्हारा बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। पेपर में हर सवाल में पेपर आता है, हर सवाल में पेपर नहीं आता, हर पेपर में सवाल आता है। क्या आता है उसे सुनिए। ये आता है संसद के कितने भाग हैं, संसद के कितने भाग हैं। 1 2 3 देख लो यार,
1 2 3 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 भाग हैं, गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा हूं यार। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। समझ गए? गलती ना हो जाए कभी भी। अब एक बात और समझ लो, एक शब्द अलग से उठा कर लिया है, हम कहाँ लिया है, जरूरत तो थी नहीं। पता क्या शब्द लिया है? सदन। क्या नाम लिया है? सदन। अब पेपर में ये और पूछता मतलब इतने सदन हैं, हम कहाँ? अरे राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर दोनों को सदन बोल देते हैं, दोनों को सदन बोल देते हैं। अब तुमसे पूछने लग जाए पेपर वाला, पेपर बनाने वाला क्वेश्चन दे दे कि सदन कितने हैं, तो 2 बता दो, 1 2। और तुम भी पूछ सकते हो किसी से, जी राज्यसभा क्या है? भैया राज्यसभा सदन है। लोकसभा क्या है? लोकसभा भी सदन है। सदन इतने हैं जी, सदन 2 हैं जी। कौन कौन से जी? राज्यसभा और लोकसभा जी। अब तुम एक सदन का मतलब बता दो। सदन का मतलब है ग्रुप, समूह। सदन का मतलब है समूह, यानी राज्यसभा एक समूह है। सभा से पता लग रहा, सभा। सभा किसकी होती है? कुत्तों की भी होती है। 5-7 कुत्ते जगह मीटिंग बना लेते हैं चमासों में, सभा हो रही है। हाँ होती है ना सभा। पक्षियों की भी सभा होती है, पक्षी उड़ते हुए जाते होंगे, जब तुमने देखे और बगले साथ उड़ते हैं, सभा होती है। तो भैया ऐसे ही ये सभा है, यहां भी सभा लिख रहा, यहां भी सभा लिख रहा, तो इसका मतलब ये है राज्यसभा में कुछ व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं बताता हूं, 245 व्यक्ति हैं वर्तमान में राज्यसभा में। लोकसभा में कितने हैं ये प्रश्न आपको बार बार परेशान कर रहा होगा। इसमें 545 है। इतने हो गए, जोड़ दो, 45 दूनी 90, 500 और 200 700, 790 तो ये हो गए। और एक राष्ट्रपति स्वयं है, इतने हो गए। पूछ लेता है संसद में टोटल इतने सदस्य हैं, ये हो गए 500 200 700 90 91, 791 सदस्य हैं इसमें संसद में, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो है। हाँ अगर नो पूछे दोनों सदन में कितने सदस्य हैं तो राष्ट्रपति को छोड़ दो। दोनों सदन, सदन समझ रहे हो, राज्यसभा और लोकसभा ये सदन है, दोनों सदन में कितने सदस्य हैं तो 545 और 245 इतने हो गए, 5 2 790, 790 सदस्य हैं जी। क्लियर हो गया होगा। ये 590 और 245 790 आदमी कानून बनाते हैं। बनाने के बाद ये जो एक आदमी है इनका बाप समझ रहे हो, हाँ पावरफुल आदमी, ये सिर्फ उस पर सिग्नेचर कर देता, कानून बन जाता है। और कानून बनते ही किसे सौंप दिया जाता है, कार्यपालिका को। इन काम खत्म, अब ये उसे लागू करेंगे। लागू किस तरीके से करते हैं, ये मंत्री परिषद है, लोग कितने 50 से 55 लोग हैं, ये कानून को लागू करेंगे। लागू कैसे करेंगे, सपोज करो इन्होंने स्कूल से संबंधित कानून बनाया, स्कूल से संबंधित कानून बनाया, ठीक। ये जो 50 है ना मंत्रियों की परिषद है, इन्हें सबको मंत्री बोलते हैं। एक मंत्री नहीं, 50-55 मंत्री, एक रेल मंत्री, एक गृह मंत्री, एक सिंचाई मंत्री, एक कोयला मंत्री, एक शिक्षा मंत्री, एक रक्षा मंत्री। हो गए याद, कहाँ हो गए, 50-55 हैं, 4-5 बता दिए, इतने बहुत हैं। ऐसे मंत्री होते हैं। अब सपोज करो कि इन्होंने शिक्षा से संबंधित कानून बना दिया। अरे शिक्षा के ऊपर एक बात याद आ गई, सुनिए। एक बार एक स्कूल में लगी आग, यानी अरे सॉरी शायरी के रूप में नहीं सुनिए, एक कहानी सुनिए। एक स्कूल में आग लग गई, जब आग लग गई तो स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे कूदते फांदते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे, खुश होते हुए आज छुट्टी हो गई, मजा आएगा। लेकिन एक बच्चा रोता हुआ जा रहा, जब रोता हुआ जा रहा था वहीं से हम भी गुजर रहे थे, हम उसी स्कूल में पढ़ाते थे। जब गुजर रहे थे हमने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपकी तो छुट्टी हो गई, जब सब बच्चे कूदते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, खुश होते हुए जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्यों मुंह लटक रहा है, तुम्हारे क्यों 12 बज रहे हैं? बच्चा बोला रे स्कूल में ही तो आग लगी है, मास्टर तो जिंदा ही है, मास्टर में आग लग जाती, मास्टर तो बच गए, कहीं बैठा ले फील्ड में पढ़ा लेंगे नो परेशान हूँ। तो भैया कहने का मतलब ये हुआ, आया मजा। चलिए
टॉपिक पर आ जाओ। कानून बनाया शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कानून बना दे दिया कार्यपालिका। ओ सुनो, ध्यान से सुनो, कार्यपालिका उस शिक्षा वाले कानून को इन 50 मंत्रियों में से उसे दे देगी। किसे? शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री को दे देगी और शिक्षा मंत्री उसे लागू करवा देगा। समझ में आ गया? अगर कोयले से संबंधित कानून बनाया है तो ये कार्यपालिका में पहुंचेगा, प्रधानमंत्री उसे सौंप देगा। किसे? कोयला मंत्री को। रेल से संबंधित कानून बनाया है, सीधा जाएगा प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री उसे रेल मंत्री को दे देगा। बिजली से संबंधित कानून बनाया, विद्युत से संबंधित, विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है, पता है? हाँ, क्या कह रहा था? विद्युत धारा, बिजली से संबंधित कानून बनाया, प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, कार्यपालिका में जाएगा लागू होने के लिए। प्रधानमंत्री उसे किसे दे देगा? विद्युत मंत्री को दे देगा, बिजली मंत्री को दे देगा, वो लागू कर देगा। समझ में आ गया होगा हमारे यहाँ किस तरीके से शासन चल रहा है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाई देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।